फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और इस वीडियो में दिग्गज स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्री की बात करेंगे। जिस तरह से ये लगभग 2000 को क्रॉस करके 2200 के आसपास तक गया है, जो इन्वेस्टमेंट आया है उसके कारण निफ्टी भी लगभग 11300-400 तक गया है। अब कुछ हल्का सा करेक्शन हो रहा है। सारे इन्वेस्टर जो रिटेलर्स हैं लेना चाह रहे थे तो करेक्ट नहीं हो रहा था मार्केट, तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ करेक्शन हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को अगस्त के बारे में बताएंगे और स्पेशली रिलायंस इंडस्ट्री की बात ज़्यादा करेंगे, जिन्होंने रिलायंस में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। पिछले 3-4 महीने के अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला और बहुत सारे रिटेलर इससे निकल भी गए थे 1600-1700 के आसपास से, बट काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 3-4 महीने के अंदर। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देते हैं। वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए और यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन मिलता है जब भी वीडियो अपलोड होगा। देखिए, एक तरह से रिलायंस दुगना हो गया है। बहुत सारे स्टॉक आपने देखे कि दुगने हो गए, तो उन शेयरों में कमजोरी हो सकती है। जो शेयर अभी लगभग 10-20% बढ़े हैं, मार्केट गिरावट होगी तो उनमें भी हल्का सा करेक्शन हो सकता है, बट वो गेन होंगे। सपोर्ट कौन करेगा? अगर निफ्टी में अगर हल्की सी गिरावट होती है, लाल रंग आता है निफ्टी में, तो सपोर्ट कौन सा करेंगे? देखिए, फार्मा के स्टॉक आपने देखी काफ़ी अच्छा तेजी। बहुत सारे लोग जो है जुलाई के मंथ में परेशान थे कि डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। देखिए, अच्छा खासा ऊपर की तरफ चला गया और बहुत सारे लोग पुट एंड कॉल में लिए थे। देखिए, अब अगस्त के सीरीज में ऊपर की तरफ है। तो ये तो डेटा सबको पता है, छोटे इन्वेस्टर से बड़े इन्वेस्टर तक। तो पुट एंड कॉल में अगर आप कामकाज करते हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहिए उसमें और स्टॉप लॉस के बगैर काम ना करिए। अगर आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है, तो बहुत सारे लोग प्रॉफिट भी मिलता है तो प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इक्विटी में क्या होता है कि अगर आपके पास स्टॉक है तो नीचे की तरफ आ जाता है, तो आप वेट कर सकते हैं 1 महीना 2 महीना, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ 5-10% आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब सन फार्मा में देखिए 470 के आसपास था, 84-90 के बीच कारोबार कर रहा था। तो उसमें बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये 500 के ऊपर कब जाएगा। देखिए, अच्छा खासा ऊपर की तरफ चला गया एक महीने के अंदर, लगभग 20-25 दिन के अंदर। तो डॉक्टर रेड्डी देखिए, जिन्होंने 4-5 महीना रखा होगा, काफ़ी अच्छा वो उसने प्रॉफिट दिया है। तो जो थोड़ा सा समय देते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। अभी जो मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा अगस्त में या सितंबर में, अपना पैसा बचा के रखिए और आपको जो है फिर दिवाली में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। सबसे पहले इसके आंकड़े देखते हैं। कुछ पॉइंट्स आप लोगों को ये बताना था रिटेल इन्वेस्टर्स को स्पेशली। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का जो Q1 का रिजल्ट आया है उसे देखते हैं। 30 जून 2020 का क्वार्टर जो पहली तिमाही का है, लगभग ये करोड़ में है। देखिए, और 1 लाख करोड़ का इनका इनकम रहा है, रेवेन्यू रहा है, और पिछली बार था 1,74,087 करोड़ का। तो भारी कमी आई है। और मार्च में था 1,51,461। और टोटल इनकम में देखेंगे तो 95,626 करोड़ का रेवेन्यू रहा है। पिछली बार था 1,65,199 करोड़। तो भारी कमी आई है। और 1,43,416 करोड़ स्टॉक का एक तरह से आप देखें 2000 के ऊपर है और रेवेन्यू में कमी पेशी आई है। अब इनका अगर एक्सपेंसेस में देखेंगे तो लगभग 87,406 करोड़ का है। जाहिर सी बात है, इनकम अगर कम हुई है तो एक्सपेंसेस भी कम किए इन्होंने। और पिछली बार था लगभग 1,50,858 करोड़ का। और आप मार्च के क्वार्टर में देखेंगे 1,29,897। तो इसमें अगर रेवेन्यू के हिसाब से देखेंगे तो 1 लाख करोड़ से नीचे का है। अब तो अगर प्रॉफिट आप देखेंगे 95,626 करोड़ का, 87,406 करोड़, यानी मीन्स हो गया आपका 8,220 करोड़ का। और इसमें से अगर टोटल प्रॉफिट इनका देखिए पीरियड 13,248, अब ये 13,248 करोड़ का इन्होंने बताया है। और पिछली बार था 10,141 और पिछले क्वार्टर में 6,546। तो इनका एक बीच में अगर हम देखिए रेफर नोट 3 दिया है जो गेन एंड लॉस का, लगभग 4,966 करोड़ का। तो उसके हिसाब से ही ये 13,000 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है। और उसके हिसाब से ही 13,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो इसमें देखिए अब जो नोट 3 इनका है तो ये यहाँ पे दिया है इन्होंने, और इसी की वजह से इनको प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। इस क्वार्टर में प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। अगर आप उसको हटा दें तो आप मान के चलिए कि कम हुआ है
प्रॉफिट। और उसके हिसाब से अगर हम ईपीएस को देखें, अब ईपीएस भी इन्होंने देखिए किस तरह का दिया है। अगर एक्चुअल इनका देखेंगे तो 12.92 का रहा है, तो पिछली बार था 16.94 का था। अगर अर्निंग पर शेयर देखेंगे और जो रिफंड नोट में इन्होंने दिया तो उसके अनुसार अगर हटा दें तो 12.92 का है, और उसको मिला के देखें ना 20.69 का है, तो उसके हिसाब से ऊपर की तरफ है। तो हो सकता है कि देखिए स्टॉक में अभी जिस तरह से बढ़त रही है तो थोड़ी सी हल्की गिरावट होती है, तो मुनाफा वसूली इसमें हो सकती है। और जिस तरह से बढ़ा है स्टॉक पिछले 3-4 महीने में रिलायंस की वजह से निफ्टी ऊपर की तरफ है, तो जो एक तरह से दुगने हो गए और जो बड़े स्टॉक्स हैं उनमें गिरावट हो सकती है, और जो थोड़ा सा जैसे 10-20% बढ़े हैं तो वो हल्की गिरावट के बाद बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रिलायंस का अगर हम देखें रेवेन्यू कम हुआ है, प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू कम हुआ है, बट जो एक रिफंड नोट दिया है तो उसके अनुसार देखेंगे तो 13,248 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इसमें अगर स्टॉक को अगर एनालिसिस करेंगे, रिजल्ट के अनुसार स्टॉक को एनालिसिस करेंगे तो रेवेन्यू कम हुआ है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में भी रेवेन्यू कम हो तो आपको स्टॉक थोड़ा सा नीचे की तरफ आता हुआ दिखे। अब कोई इन्वेस्टमेंट आता है, रिटेल में कोई इन्वेस्टमेंट आता है या कोई न्यूज़ आ जाती है, जिस तरह से पिछले 3-4 महीने से न्यूज़ आ रही हैं, तो उसके अनुसार अगर तो फिर रिटेल में की इन्वेस्टमेंट की बात कही है इन्होंने, तो उसके अनुसार ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो इसमें रिलायंस में अभी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर आप एक नज़र रिलायंस के चार्ट में देखते हैं, देखिए जिस तरह से ये बढ़ा है लगभग 1000 से लगातार ये 2200 तक गया है, तो अब लगभग देखिए ये 2200 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तभी आपको ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और वो अगर हम डेली वाइज कैंडल के हिसाब से देखें, देखिए गिरावट आ रही है ऊपर से, और इसमें हम देखें लगभग अगर ये 2070 से नीचे की तरफ अगर बंद होता है तो आप मान के चलिए ये 1992 और 1900 तक ये आ सकता है। डेली वाइज कैंडल में अगर हम देखें तो ये 1870 एक अच्छा खासा सपोर्ट है, क्योंकि देखिए यहाँ से लगातार ये बढ़ के ऊपर की तरफ गया है, तो 1870 तक एक आने वाले दिनों में दिख सकता है। जो इन्होंने अभी लिया है तो उनको मुनाफा बांध लेना चाहिए, और जो नीचे के लेवल पे लिए हैं जिन्होंने 1200, 1300, 1400 के आसपास लिया है, तो बहुत सारे लोग तो निकल भी गए रिटेलर्स, बट ये है कि जिस तरह से बढ़ा है ये स्टॉक, और आने वाले दिनों में अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है और हल्का सा मुनाफा लेना चाहिए इसमें। और देखिए इसको पहले 2000 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली फिर वहाँ से 100-200 पॉइंट नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है। तो ये डेली वाइज में कैंडल में, और जिस तरह से देखिए ये बड़ा है तो यहाँ पे 2200 का एक हडल है इसका, इसके ऊपर क्लोजिंग देकर तब आप कुछ उसमें ट्रेड करिए, और जो लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतजार करिए, आपको नीचे की तरफ दिख सकता है रिलायंस आने वाले दिनों में। तो फ्रेंड्स, जो तेजी रिलायंस में आई है, तो जैसे ये आप मान के चलिए जुलाई का कैंडल है, तो अगर हम इसको माने तो 1800 तक का एक नीचे का टारगेट दिख रहा है। अब देखने वाली बात होगी अगर इतना नीचे की तरफ आता है तो निफ्टी भी लगभग 10,700, 10,800 तक आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। रिलायंस में जिस तरह से बढ़ा है तो दूसरे स्टॉक सपोर्ट कर सकते हैं, आईटी के स्टॉक्स सपोर्ट कर सकते हैं, और फार्मा के स्टॉक्स सपोर्ट कर सकते हैं, और फाइनेंशियल स्टॉक्स सपोर्ट कर सकते हैं, इस तरह का हो सकता है। बेसिकली देखिए प्रॉफिट अगर आपको 2-4 महीने में मिल रहा है 60-70%, या जो लॉन्ग टर्म के लिए भी बने, कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कुछ ना कुछ मुनाफा लेना चाहिए। मार्केट से मुनाफा भी बहुत ज़रूरी है, त्यौहार आ रहे हैं, रक्षाबंधन आ रहा है, तो उसमें आप अपना यूज़ करिए पैसे को, मार्केट से निकालना भी चाहिए पैसे को। तो ये एक रिलायंस का जो रिज़ल्ट था ये आप लोगों को आंकड़े बताने की कोशिश थी, और बहुत बहुत बड़ा रिजल्ट है इसका, जियो का, रिटेल का, तो वो सारा ना होकर पूरा एक जो इन्होंने दिया है उसी को बताया। तो फ्रेंड्स, ये टेक्निकली ये है कि इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, मुनाफा लेना चाहिए, इससे आने वाले दिनों में नीचे की तरफ हो तो तब आप नीचे का एक 1800 का लेवल, अगर हम RSI को भी देखें तो 71, तो एक तरह से आप मान के चलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मुनाफा इसमें आपको अगर मुनाफा मिल रहा है तो मुनाफा लीजिए, और जो अभी लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए, और जो ट्रेड कर रहे हैं वो उनको बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये मंथली वाइज का ऊपर की तरफ है, अभी डेली वाइज में देखिए गिर रहा है, 66 के आसपास है, तो डेफिनेटली स्टॉक नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है। रिलायंस दिग्गज स्टॉक है, इसी की वजह से निफ्टी भी ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये Q1 का जो रिजल्ट आया था रिलायंस इंडस्ट्री का, उसकी जानकारी थी, और कुछ आप लोगों को टेक्निकल व्यू बताने की कोशिश थी।
अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। लाइक का बटन भी दबा दिया करें, आपको यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।